हाय एवरीवन, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली होती क्या है? डे टू डे बेसिस पर हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस हैं जो हमारी पूरी लाइफ को डिफाइन करती हैं। यानी फॉर एग्जांपल, आज अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हम चाय पियेंगे, लेकिन अगर आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हो सकता है हम जूस पी लें। तो इस तरीके से टेम्परेचर एक कंडीशन है जो डिफाइन करता है कि हम क्या पीने वाले हैं या फिर हम क्या पहनने वाले हैं। ऐसे ही लाइफ के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉलेज के अंदर कोई सॉफ्टवेयर होगा जो हर स्टूडेंट के लिए बताता है कि मार्क्स के बेसिस पर उनका एक्चुअल फाइनल ग्रेड क्या कैलकुलेट होकर आना चाहिए। या फिर कोई सिस्टम होगा जो बताता है कि हमारी एज के हिसाब से क्या हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इंडिया के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरीके की डिफरेंट कंडीशंस हैं जो रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और इन्हीं कंडीशंस को हम C++ के कोड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब C++ के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लिखने के 4 बेसिक तरीके होते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इफ एल्स, एल्स इफ स्टेटमेंट्स, टर्नरी ऑपरेटर एंड स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। अब इफ एल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेटमेंट्स। अब C++ के अंदर इफ स्टेटमेंट को लिखने का सिंटैक्स होता है कि हम लिखते हैं इफ, एंड उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर हम अपनी कोई कंडीशन लिखते हैं। ये जो कंडीशन है ये बेसिकली ऐसी चीज़ है जिसका फाइनल आउटपुट या तो एक ट्रू वैल्यू होगी या फिर एक फॉल्स वैल्यू होगी। अगर कंडीशन का फाइनल रिजल्ट एक ट्रू वैल्यू होता है तो मतलब इफ ब्लॉक के अंदर जो भी काम होगा वो हमारे लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी अगर एज हमारी ग्रेटर देन 18 है तो हमारे पास सी आउट होकर आ जाएगा कैन वोट। तो इफ स्टेटमेंट की हेल्प से हम अपनी किसी भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं, और वो कंडीशन अगर ट्रू है तो हम किसी भी काम को परफॉर्म करवा सकते हैं जो हमारे करली ब्रेसेस के अंदर लिखा होगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स राइट आवर बॉयलर प्लेट कोड #include IOStream यूजिंग नेम स्पेस std। ये कोड हर क्लास में मैं आपको बार बार लिख के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि हमें बार बार इस कोड को लिखने की और देखने की आदत हो जाए। रिटर्न 0। अब यहाँ पर लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल बनाते हैं एज को हमने डिफाइन किया है एज 14, या फिर अभी के लिए इसे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, लेट्स मेक इट 24। अब अगर हमें इस तरीके की कुछ कंडीशन डिफाइन करनी है कि अगर हमारी जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, तो उस केस के लिए हम प्रिंट करना चाहते हैं कि दिस पर्सन कैन वोट इन इंडिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो उस केस में सी आउट कर दो कैन वोट। तो इस तरीके से हमने एक इफ स्टेटमेंट अपने कोड के अंदर लिख दिया है। यही बेसिकली एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट जो किसी कंडीशन के बेसिस पर एग्जीक्यूट होती है, और कंडीशन क्या है यहाँ पर? कंडीशन है कि एज हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए। इसको हम सेव कर सकते हैं एंड वी कैन एग्जीक्यूट इट। तो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा कैन वोट। यहीं पर अगर हमारी एज 14 हो जाती तो उस केस में कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आता। कुछ भी इसलिए प्रिंट होकर नहीं आता क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इसने फाइनल रिजल्ट क्या दिया? इसने फाइनल रिजल्ट फॉल्स दिया। और जब भी फाइनल रिजल्ट फॉल्स आएगा, इफ ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा होगा वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऑपरेटर्स पढ़ते टाइम जो हमने बात की थी कि हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, वो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज होते हैं। तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी कंडीशन के अंदर हम उन सारे ऑपरेटर्स को यूज कर रहे होंगे। अब जैसे हमारे पास इफ स्टेटमेंट होती है यानी इफ ब्लॉक होता है, वैसे ही हम एक एल्स का ब्लॉक बना सकते हैं। तो इफ एल्स कहने का मतलब होता है, इफ तो है बेसिकली कि अगर, इंग्लिश के अंदर इफ का मतलब होता है अगर ये कंडीशन सच हो जाए तो ये काम कर दो। एल्स मतलब अगर ऊपर वाली कंडीशन सच नहीं हुई है तब ये वाला काम कर दो। यानी अगर वोट नहीं कर सकते तो एल्स में हम सी आउट करवा देंगे कैन नॉट वोट, या इसमें ये कैन नॉट जो है इसे थोड़ा सा हम कैपिटल करके लिख लेते हैं एंड लेट्स सेव इट। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में क्योंकि एज 14 है तो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा कैन नॉट वोट। अब इसे अगर मुझे एक पूरा प्रोग्राम बनाना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एज को तो हम डिक्लेयर कर देंगे और फिर उसे इनपुट ले लेंगे। तो सी आउट कर सकते हैं हम एंटर योर एज, एंड फिर हम सी इन करके अपनी एज को इनपुट ले सकते हैं, और जो भी एज हम इनपुट करेंगे उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि हम वोट कर सकते हैं या फिर हम वोट नहीं कर सकते। लेट्स सेव इट एंड रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो हमारी एज लेट्स सपोज है 30, तो उस केस में हम वोट कर सकते हैं। पर इस बार अगर हमारी एज
11 ईयर्स हो गई, तो उस केस में हम वोट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारा एक प्रॉपर प्रोग्राम है जो बन सकता है यूजिंग आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इफ़ स्टेटमेंट है उसे हम चाहें तो बार बार लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई रिमूव माई एल्स, यहाँ पर एक इफ़ हो जाएगा कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो वोट कर सकते हैं, और एक और इफ़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर इनफैक्ट इसी के साथ में इफ़ अगर हमारी एज ग्रेटर देन इक्वल टू, आई डोंट नो द एग्जैक्ट एज बट आई एम अज्यूमिंग 45, सी आउट, तो उस केस में वी कैन ऑल्सो कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस, यानी हम इलेक्शंस के अंदर भी खड़े हो सकते हैं। इट कुड ऑल्सो बी 35, आई एम नॉट श्योर, ये बस मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ एक। तो ये हमने 2 इफ़ स्टेटमेंट्स लिख दी, यानी अगर 18 से बड़ी एज है उस केस में वोट कर सकते हैं, और 45 से बड़ी एज है उस केस में वी कैन ऑल्सो कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस। इसे सेव कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। लेट्स सपोज किसी भी व्यक्ति की एज है 55, तो मतलब वो वोट भी कर सकता है एंड दे कैन ऑल्सो कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या करती है, यहाँ पे भी इफ़ स्टेटमेंट अपनी कंडीशन चेक करेगी और यहाँ पे भी इफ़ स्टेटमेंट अपनी कंडीशन चेक करेगी। पर जैसे हम बार बार इफ़ को लिख रहे हैं, वैसे हम बार बार एल्स को नहीं लिख सकते। एल्स कभी भी अलग से नहीं लिखा जा सकता, यानी मैं सोचूं कि मैं यहाँ पर शुरुआत ही एल्स के साथ कर दूँ, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू फॉर्म एनी लॉजिक, एल्स इज़ गोइंग टू एक्सपेक्ट अ स्टेटमेंट इन C++। एल्स हमेशा इफ़ के साथ ही लिखा जाता है, तो एल्स को अलग से नहीं लिख सकते और बार बार एल्स को नहीं लिख सकते। बहुत सारे इफ़ लिख सकते हैं पर एल्स हमेशा एक ही होता है। अब एक और चीज़, इफ़ के अंदर यहाँ पर तो मैंने लिख दिया एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जो या तो ट्रू वैल्यू देगा या फॉल्स वैल्यू देगा। पर मैं चाहती तो यहाँ पर सिंपल एक सिंगल चीज़ भी लिख सकती थी। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देती इफ़ 5, तो वैसे तो 5 कोई एज सच एक्सप्रेशन नहीं है, 5 का मतलब 5 ही होता है C++ के अंदर, पर क्योंकि 5 एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है और इफ़ के अंदर कंडीशन में एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू चाहिए, तो इंटरनली C++ क्या करता है, इंटरनली C++ इस 5 को ट्रू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं यहाँ पर 0 कर देती तो इंटरनली C++ 0 को फॉल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता। अगर -5 कर देती तो भी इसे ट्रू की तरह लिया जाता इफ़ कंडीशन के अंदर। तो कभी भी अगर हम यहाँ पर इस तरीके से कुछ नंबर्स लिख देते हैं तो उनकी भी अपनी एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती है। अब एक और प्रोग्राम छोटा सा क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम मार्क्स एंटर करवाएंगे स्टूडेंट के, और हम फाइंड करेंगे कि स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है। तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड मार्क्स। इनफैक्ट हम इन्हें फ्लोटिंग भी रख सकते हैं, फ्लोट मार्क्स, एंटर योर मार्क्स, और यहाँ पर हम मार्क्स को एंटर करा लेंगे एंड उसके बाद लिखेंगे अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हैं, उस केस में तो क्या होगा, उस केस में हम सी आउट करेंगे पास। और एल्स वाले केस में हमारा जो स्टूडेंट है वो फेल हो जाएगा, तो उस केस में हम एंडल करेंगे विद फेल। तो इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे जो मार्क्स हैं, लेट्स एंटर आर मार्क्स एज 88%, तो उस केस में हम पास हो जाएंगे। पर यहीं पर अगर मैंने 15% एंटर किया होता या 15 मार्क्स एंटर किए होते तो फिर हम फेल हो जाते। तो ऐसे में अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जो इफ एल्स के लॉजिक में फिट करती है तो उसे C++ के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं।